हुआ वो केतु के अंतर्दशा में हुआ। ठीक है, और केतु आपके लग्न में बैठा है, मीन लग्न, मीन राशि के अनुसार अगर देखते हैं तो इस जो टाइम बता रहे हो उस समय आपका मीन लग्न मीन राशि पाप कर्तरी में पड़ा था, आगे राहु पीछे शनि, और वो टाइम जिस दिन हुआ उसी ठीक टाइम में आपको जेल हो गया। तो पाप कर्तरी में होना और विगत 1.5 साल तक मतलब ये जो 1.5 साल के बाद तक अभी तक चार्जशीट नहीं लगना, यानी मेंटल परेशानी तो रहना है। ठीक है ना, तो ऐसे हाँ ठीक है, नहीं है एज ए आप एक मेडिसिनल प्रैक्टिशनर हो, नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, किसी भी मंदिर में या अगर पॉसिबल है तो पूरी जगन्नाथ जी मंदिर में एक झंडा चढ़ाना है। ठीक है, ये है बेसिक रेमेडी फर्स्ट, क्योंकि इधर केतु का अंतर्दशा था और इधर राहु और शनि का मतलब पाप कर्तरी में बंधन योग में थे, तो ये कंजक्शन बना जिसमें अंदर चले गए। और ये भी कोई बेकार का केस में गए जिसका कोई मूल्य नहीं है। अगर मूल्य होता तो आज बाहर नहीं होते और प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, तो ये कल आगे चल के एग्रावेट नहीं करे। देखो आने वाला जो टाइम पीरियड है वो कोई आपके लिए एज ए राशि आपके लिए गोल्डन है। 5.5 साल, 6.5 साल, 7 साल तक मैं कहूँगा एज ए वृष राशि आपके लिए सुपर पावर है, सुपर अपॉर्चुनिटी, सुपर टाइम पीरियड है। मैं उसको कहूँगा गोल्डन पीरियड। लेकिन वर्तमान जो दशा अंतर्दशा में चल रहे हैं आने वाला 3 साल, ये 3 साल नहीं दिख रहा है कहीं से कि आप कहीं से पैसा कमा लोगे, कोई हैवी अमाउंट का कमा लोगे तो समझ लेना कि ये आपका किस्मत। लेकिन ग्रह स्थिति ये नहीं कह रहा है कि 3 साल में कुछ बहुत बढ़िया आपके साथ होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका शनि में शुक्र का अंतर्दशा चलेगा। और शनि शुक्र में सबको एग्जाम्पल देता है अमिताभ बच्चन जी का और राज कपूर जी का, जो बैंक करप्ट हो गए थे। ठीक है, मैं उनका कुंडली नहीं देखा लेकिन बड़े बड़े ज्योतिषियों से सुनता हूँ, शनि में शुक्र का अंतर्दशा अच्छे अच्छे लोगों को पटक देता है। ठीक है, और ये लेकिन गोचर आपके लिए सुपर सपोर्टेबल है, एक अच्छा कंडीशन है इसमें, यानी 50-50 लेके चलना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये, लेकिन याद रखना ये शनि शुक्र का जो बोलते हैं कि खराब खराब खराब, अगर आप अपने को मैनेज कर सकते हैं तो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं सर। ठीक है, इसी टाइम में ढेर सारा पैसा भी कमाया जा सकता है। मैं ऐसे कई सारे लोगों को मैं कर दिया बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन रेमेडी के माध्यम से ऐसा हुआ है जो इंटरनेशनल लेवल तक रीच किए हैं। और आप तो रुपया ढूंढ रहे हो, वो लोग डॉलर कमाए हैं। ठीक है, हाँ, ये है कि इस टाइम पीरियड में अगर आप सही रिचुअल करने जानते हैं तो रुपया ढूंढ रहे हैं, आपको डॉलर मिल सकता है, डॉलर कमा सकते हो। डिपेंड अपॉन ऑल द रेमेडीज, उसमें आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा। लड़की वाला मैटर आपका सब कोई मना कर रहे हैं कि शादी मत करो, और यहाँ के कुंडली वाले बोल रहे हैं कि आगे शादी करते हो तो पस्त हो जाओगे, ध्वस्त हो जाओगे, त्रस्त हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। यस, आपके कुंडली के शुक्र का कंडीशन देखने से यही तो पता चल रहा है कि फिर से एक नारी तो जेल तक पहुंचाई, दूसरा नारी कहीं और ज़्यादा अंदर तक नहीं घुसा दे कि निकलना मुश्किल नहीं हो। तो कोई भी लड़की से जब आप शादी करोगे तो ये देखना है कि उसका कुंडली कितना पॉजिटिव है, उसका कुंडली के साथ आपका कुंडली मैच करके दशा अंतर्दशा को देखने के बाद ही निर्णय करेंगे
कि उसे शादी करना है या नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अदरवाइज ये प्रॉब्लम में डालेगी। देखिए, पहला शादी देखते हैं कुंडली के सप्तम स्थान से, दूसरा शादी देखेंगे कुंडली के नवम स्थान में, और लग्न से नवम स्थान का कंडीशन का अधिपति को देखते हैं तो वो भी ग्रह युद्ध में पड़ा हुआ है, युद्ध करेगा। दोनों मारपीट के कंडीशन में पड़े हुए हैं, मारपीट करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है। हालांकि आपके डॉक्टरी पेशा अफेक्टेड नहीं होगा, वो ठीक ठाक चलेगा, कितना भी कोई उखाड़ दे नहीं सकता आपके लिए। पेशा के मुताबिक आपके कुंडली बहुत मजबूत है, यानी कोई भी शत्रु जिंदगी में खड़ा नहीं हो सकता लंबे समय तक, अपने आप पस्त हो जाएगा। परंतु यही है कि आपके जो हाउस ऑफ हैप्पीनेस है, सुख का घर है। नहीं, मैरिज तो ठीक है। एक तो है, देखो, मैरिज को देखने के लिए तो खाली मैरिज नहीं देखना पड़ता है, बेडरूम का प्लेजर है कि नहीं, ठीक है। तो बेडरूम का प्लेजर और मैरिज प्लेजर दोनों अलग अलग है, लिंक है एक दूसरे के साथ, लेकिन दोनों अलग अलग है। सोचो, मैरिज हो गया बट आपको बेडरूम का प्लेजर नहीं है। अच्छा, बेडरूम का प्लेजर है, मैरिज हो गया, संतान का प्लेजर नहीं है, सुख नहीं है, तो तीनों अलग, तीनों को मिलाना पड़ेगा। तो मैरिज के लिए 7, बच्चे के लिए 5, बेडरूम के लिए 12, 7, 5 और 12 को देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद नवमांश में देखना पड़ेगा कि भाई सुख क्या है। तो इतना चारा को मैं देखने के बाद ये कहूँगा कि जरूर करें, दूसरा शादी मना नहीं है। अब कितना दिन अपने डॉक्टरी अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे सर? शादी करिए, ठीक है ना, लेकिन बहुत अच्छा से सोच समझ के कुंडली मैच करा के। और मैं कहूँगा कि शनि के शुक्र अंतर्दशा में शादी तो कराएगा, वो तो दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन उससे कष्ट भी दिलाएगा, ठीक है। वो इस शनि माने दुखेश, शुक्र माने सुखेश, और दोनों का जब दशा अंतर्दशा चले और एक दूसरे के ऊपर दृष्टि हो जाए तो गंदी औरत, गंदी लड़की, यानी ऐसे लड़की जो पहले मीठा बात कर करके आए, आपको फुसलाए बहलाए, आपका दिल जीते, देखा कि डॉक्टर है, बहुत अच्छा है, और ये सारा चीज़ देखा कि ठीक है, मुर्गा फंस गया तो बेटे मुर्गा हो जाएगा, लेकिन ये सब मैं बोलूँगा तो आपको दर्द देगा। अरे मेरा गर्लफ्रेंड को ज्योतिष साहब मुर्गा बनाने वाली बोल रहे हैं। लेकिन याद रखना, ऐसे शनि का महादशा जिसमें शनि मंगल का युति हो और शनि जाके शत्रुगृही होके बैठा हुआ हो, तो ये सबसे पहला ये ध्यान देना है कि, और शनि का दृष्टि अगर शुक्र के ऊपर पड़ रहा हो तो ऐसे कंडीशन में ज़्यादा संभावना है कि फ्रॉड लड़की ज़िंदगी में आ सकती है, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपके कुंडली में शुक्र के ऊपर शनि का दृष्टि, ठीक है, मित्र हैं, लेकिन प्लेसमेंट और नक्षत्र वाइज शनि का प्लेसमेंट, डिग्री वाइज शनि का प्लेसमेंट, दृष्टि वाइज शनि का प्लेसमेंट, राशि और लग्न से शनि का प्लेसमेंट, ये सारे कह रहे हैं कि नाउ यू आर इन द सेमी पनिशमेंट जोन, नॉट 100% पनिशमेंट जोन, समहाउ पनिशमेंट जोन। आंटी गोटे जातक देखुची, तापरे कथा लगे भी आपन सहित 10-15 मिनिट पर। हरिओम आंटी। एक मिनट डॉक्टर साहब, मेरा आंटी, हाँ बोलिए। मेरे ख्याल में मैं कहूँगा कि इस विषय को थोड़ा शॉट डाउन करिए, पहले अपने लाइफ के सारे चीज़ को सेटलमेंट करिए, कोर्ट कचहरी माली मकदमा को सेटिंग जितना जल्दी सेटलमेंट हो सकता है। डोंट वेट कि कब चार्जशीट दाखिल होगा, कब जाके केस मूवमेंट कर, हाँ कब केस आपका चार्जशीट होगा और कब आपको सोल्यूशन मिलेगा, उसके इंतजार में मत बैठिए, वकील पकड़िए और वो सारा केस को समाधान की ओर लेके जाइए, ठीक है। हाँ, अपने लेवल पे कोशिश करिए कि आपके पीछे जो कलंक लगा हुआ है, यानी जो भी कोर्ट कचहरी माली मकदमा बदनामी
उसको कैसे साफ करना है, उसे अपने लेवल पे एफर्ट करके पुलिस को पकड़ के, ओपोनेंट का वकील को पकड़ के न्याय के साथ, अन्याय करने के लिए मैं कभी नहीं बोलूँगा, उसको कैसे रफा दफा करना है, साफ करना है, उसको देखिए। अदरवाइज आने वाला समय में अगर ये केस बिना मतलब का एग्रावेशन पे गया तो आपको अंदर ले लेगा, दोबारा से बिना मतलब का एलिगेशन में फंस जाओगे। ठीक है, ऐसे फंसोगे मैं नहीं कह रहा हूँ, बट शनि के महादशा में जब मंगल का अंतर्दशा आएगा वो टाइम पीरियड आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अभी तो ठीक ठाक चल रहा है बोल के आपको लग रहा है कि हाँ मेरा सब ठीक है, मेरा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ। अभी पैसा बाद में देखना, अभी ये देखिए कि मेरा मैटर कैसे सॉल्व हो, क्योंकि आपका कुंडली कह रहा है कि कहीं ये दोबारा री एग्रावेशन नहीं हो जाए। ठीक है ना, हालांकि लेट है, बहुत लेट है, अभी तुरंत होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। तो बुद्धिमत्ता ये है कि अपने मैटर को पहले सॉल्व करिए, उसके बाद सेकंड मैरिज के बारे में सोचेंगे। ठीक है, भले टाइम लग जाए, क्योंकि वो अगर लट्ठा लटका कभी भी वो एग्रावेट हुआ, आपका थोड़ा सा बुरा टाइम आए, अभी राहु आ रहा है, भी मीन लग्न के ऊपर आ रहा है, तो वो कंडीशन कहीं ना कहीं आपको बड़े सारे समस्याओं में बिल्डअप कर सकता है। हालांकि राशि वाइज आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, वृष राशि के लिए। एकादश में अभी राहु चलेगा तो बमा के देगा, एकदम बहुत सारा पैसा दे देगा। हाँ, थोड़ा सा उसके लिए रिचुअल करना पड़ेगा, एजे दशा अंतरदशा। आपके ऊपर कोई 7.5 या ढैया या अष्टम शनि नहीं है, आपके लिए बहुत फ्री फ्लो है, अच्छा है। ठीक है ना, और पंचम का केतु ये भी ठीक मानता हूँ। साथ में शनि आपके दशम में चल रहा है, आने वाला समय में एकादश में आएगा, तो इधर का 1.5 साल, उधर का 3 साल, 5 साल आपके लिए सॉलिड है, गुड है, बेस्ट है, बेटर है। ठीक है, तो वो बढ़िया टाइम होने के बावजूद भी अगर आप इसको नहीं कमा सकेंगे तो अगला 7 साल आपको रोना पड़ेगा। यानी 5 साल के बाद जो 7 साल है वो आपको 7.5 में रोना पड़ जाएगा। हाथ में 5 साल बढ़िया है, इसका उपयोग करें। और अभी मार्च के बाद गुरु भी आएगा आपके लग्न के ऊपर, शादी का भी योग बन जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो है तो अच्छा, लेकिन जो परेशान में फंसे हो, इससे निकलने के लिए क्या कर रहे हैं आप, ये बताइए। आप जो मंत्र का पाठ करते हो, आप जो भी जाप करते हो ना, आपके जो समस्या है, इस समस्या के आगे होम्योपैथी मेडिसिन 5 mg का पैरासीटामोल है, बुखार नहीं छूटने वाला। हाँ, आपका बुखार है हैवी, उसको 650 mg का पैरासीटामोल चाहिए। आप कह रहे हो कि मैं 5 mg का खाता हूँ, उसमें काम नहीं देगा, देगा लेकिन कम काम देगा। ठीक है ना, हर आदमी प्रैक्टिस करेगा तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। अभी मैं बोलूँगा मैं हार्ट का ऑपरेशन कर सकता हूँ क्या? एकदम कर सकते हैं, ट्रेनिंग चाहिए, पढ़ाई चाहिए, कर सकते हो, है कि नहीं? ट्रेनिंग ले लेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो पंडित लगा के करिए। अभी आप बोलेंगे कि मैं वो महाराष्ट्र का सबसे बढ़िया खाना क्या है, श्रीखंड बनाऊंगा, ठीक है ना, वो हलवाई बनाता है, आप कहाँ से बना लोगे? लेकिन बना लोगे यूट्यूब देख देख के। सीखना पड़ेगा। हाँ, जो नया नया MBBS करके आता है ना, हाँ, वो उसको एक बीमारी का नाम बोलेंगे तो वो क्या करेगा, 100 मेडिसिन का नाम बोलेगा, ये खाने से ठीक होगा, ये खाने से ठीक होगा। जैसे जैसे आप पुराना होंगे ना, फिर आपको 100 बीमारी बताने से भी ना एक ही मेडिसिन देके ठीक कर देते हो, है ना। और जब पूरा बूढ़ा हो जाओगे, फुल फेज एक्सपीरियंस होगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कोई भी बीमारी के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं चाहिए, एक ही पास चाहिए, वो है थेरेपी, नेचुरोपैथी। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वही सेम प्रोसेस है, वही सेम प्रोसेस है। मेरा थोड़ा हाई ट्रैफिक रहता है, थोड़ा सा इंटरनेशनल हो गया हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो वो उसमें तो, और उसमें थोड़ा सा कुंडली मिलान के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा बहुत मैथमेटिक करना पड़ता है उसके लिए, है ना। इट इज़ लाइक हार्ट सर्जरी। कुंडली मिलान मीन्स हार्ट सर्जरी। हाँ, वही चंडी पाठ में बोल दिया ना, एक ही मेडिसिन दे रहा हूँ सब बीमारी का, काहे टेंशन आप। हाँ, चंडी पाठ से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी जी, ओके, थैंक यू।